एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मोस्ट अवेटेड वीडियो। इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे, मेरे कमेंट सेक्शन पे लगातार, जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वाली वीडियो डाली थी। तो ये जो वीडियो है ये हर उस औरत को डेडिकेटेड है जो माँ बनना चाहती है, या उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मेरे साथ इन पास्ट में हुई थी। ऐसा होता है कि एक टाइम तक आते आते आप हिम्मत हार देते हो और फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है आपकी लाइफ में जो आपने सोची नहीं होती है, क्योंकि उस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से परेशान थे और वो चीज़ आपके साथ ऑल ऑफ द सडन हो गई। तो ये जो स्टोरी है, ये अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो 2019 में जून में आई थिंक ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम की होगी। मैंने अपना एक लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट डाला था। उस टाइम मुझसे एक गलती हो गई थी कि वो प्रेगनेंसी मैंने जैसे पता चली थी उसके 2-4 दिन बाद मैंने यूट्यूब पे अनाउंस कर दी थी। तो अब सब देखने के बाद मैं हर किसी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी फैमिली में अपनी मम्मी को, अपनी मदर इन लॉ को बता दीजिए जब आप कंसीव करते हो, पर और किसी को मत बताइए, क्योंकि एक पता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो जो 3 महीने स्टार्टिंग के रहते हैं ना, उसमें चीज़ें हो सकता है बहुत सारा काम कर लें पर आपके साथ कुछ ना हो, और हो सकता है आप फुल बेड रेस्ट पे हो पर आपके साथ ऐसी चीज़ हो जाए कि आपको लगे कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं था और ये हो गया। तो एक टाइम लगता है, आपका जो बेबी ग्रो होता है उसकी हार्ट बीट आती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेस्ट होते हैं, फिर आपका एससीजी बढ़ रहा है या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बोझो सो रहा है तो उसके खराटे की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ना 3 महीने का इसलिए बोला जाता है कि आप 3 महीने तक जो चीज़ें हैं वो हाइड करके रखें। उसके बाद प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है बताने के लिए, बट इन फ्यूचर भी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो वो फिर आपकी गलती नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्टिल बर्थ हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी 9th मंथ कंप्लीट होते हैं, जिनकी चीज़ें मैंने कमेंट सेक्शन में देखी है कि 8 मंथ, आई थिंक मेरे पास कल ही कमेंट आया था, 8 मंथ उनका हुआ था और ऐसा हुआ। तो आज से लेके 2019 में मुझे केमिकल का काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, केमिकल प्रेगनेंसी का। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैंने कंसीव किया हो फिर से केमिकल हो गई। इवन इन दिस प्रेगनेंसी ऑल्सो मुझे सेम फीलिंग आई थी कि यार ये केमिकल तो नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट की रिजल्ट थे वो थोड़े बहुत प्रीवियसली मैचिंग थे, मतलब प्रीवियस प्रेगनेंसी से मैचिंग थे। तो 2019 से 2020 नवंबर तक एक केमिकल, उसके बाद मुझे कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई और बहुत फ्लैट जा रहा था। मुझे वही लग रहा था, मैंने अपने ओव्यूलेशन भी ट्रैक किए थे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है हम दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है जो कंसीव नहीं हो रहा है। और हर महीने की ये स्टोरी थी कि मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी। मैं काफ़ी डिस्कस करती थी अपने ब्लॉग में, क्योंकि मैं परेशान बहुत रहती थी, क्योंकि आप अपने ब्लॉग में वही दिखाते हो। और मेरी एक ईयरिंग गिर गई है, तो आपके ब्लॉग में वही दिखता है जो आप फील कर रहे होते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा यार नहीं देना चाहिए। अभी हम स्टोरी शुरू करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पहले मैं अपनी दिल की बातें आपको बता रही हूँ, फिर आपको अपनी जो कंसीविंग की स्टोरी है वो बताती हूँ। तो बहुत चीज़ें हुई और मैंने बहुत सारी जगहों पे एक चीज़ देखी कि लोगों ने लिखा कि 1 साल में 4 बार प्रेग्नेंट होती है, 1 साल में 4 बार प्रेग्नेंट होती है। तो अगर मैं 1 साल में ना 4 बार प्रेग्नेंट होती तो आई थिंक मैं एक बार उस प्रेगनेंसी को बचा पाती। तो चीज़ें बहुत नेगेटिव होती है आपके आसपास। कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हिट करती है पॉजिटिव से, और पॉजिटिव चीज़ें बहुत होती हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत कम होती हैं, पर वो हिट बहुत करती हैं। तो अभी भी कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखा रही हूँ, या मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट की जो वीडियो है वो क्यों नहीं दिखा रही हूँ। तो वो इन फ्यूचर की बात है, जब मुझे लगेगा तो मैं दिखा दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं बैठी कि मैं चीज़ें आपको आके प्रूव करूँगी यार ये है तो है। उसके बाद मैं हर महीने बहुत परेशान रहती थी। तो मार्च 2020 में हम लोगों को
इलाज कराना था, क्योंकि अगर आप मेरे गोवा के ब्लॉग देखेंगे फरवरी में, वो जो फरवरी मंथ था उसमें मैंने बहुत क्लियर कट बोला था कि यार मैं जाऊंगी और मैं ना जो ट्रीटमेंट है वो कराऊंगी और जो भी टेस्ट है वो कराऊंगी, उसके बाद मुझे जो भी प्रोसीजर लगेगा IUI IVF वो कराऊंगी अगर मुझे नेचुरली नहीं होता है तो। उसके बाद मार्च में लग गया लॉकडाउन। मार्च में जो लॉकडाउन लगा था आप लोगों को याद होगा, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और उस टाइम पे फिर ट्रीटमेंट तो ऐसा था कि इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही आप जा सकते हो, और फिर इस चीज़ को कंसीडर किया ही जाता क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा आपको देखता नहीं। ठीक है, टाइम निकला निकला निकला, अगस्त आया, चीज़ें फिर भी कोरोना की अंडर कंट्रोल नहीं थी। सितंबर, अगर अगस्त की एंडिंग में या सितंबर की स्टार्टिंग में डेट कंफर्म नहीं कर सकती, मुझे लगा यार मुझे ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। तो ना मुझे ना कुछ लोगों ने कंसीडर किया कि मैं आयुर्वेदिक जो है वहाँ से स्टार्ट करूँ। टाइम लेती है पर आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो सितंबर में मैं गई पतंजलि के स्टोर में। एग्जैक्ट मैं आपको ये बता नहीं सकती, या तो मैं अगस्त एंडिंग में गई हूँ या सितंबर में गई हूँ। तो सितंबर में मैं गई थी पतंजलि के स्टोर पे। ठीक है, पतंजलि के स्टोर पे गई, डॉक्टर बैठे थे। ठीक है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों ने अपना एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी जो है वो चेक कराइए। तो उनने भी हमसे सेम क्वेश्चन पूछा और हमने, क्योंकि लॉकडाउन वाला मार्च वाला वो था, तो हम लोगों ने कुछ कराया नहीं था। तो फिर हमने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कराया हम लोगों ने, कि अभी तक कुछ भी मेरे पास रिपोर्ट हो या किस में प्रॉब्लम है मैं नहीं बता सकती। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, जिसमें राजा के लिए भी मेडिसिन थी। लड़कों की मेडिसिन जो है पतंजलि में वो थोड़ी सी हैवी रेंज में है और आपको एक जगह पे मिलेगी नहीं वो। और लड़कियों की जो मेडिसिन है जिसमें बीज है, मेरे को नाम नहीं याद है, मेरे पास पैकेट्स अभी भी रखे हैं। एक पैकेट तो खुला भी नहीं है, एक पैकेट मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया था उसका। एक पुत्र जीवक बीज था और एक और बीज था। ठीक है, कुछ टैबलेट्स थी, एक दूध से पीने वाला लिक्विड था। तो उनने इतना सामान जो था वो मुझे दिया, मतलब इतनी जो मेडिसिन थी वो प्रिस्क्राइब की। राजा के लिए बहुत सारी ड्रॉप्स थी जो दूध या ऐसे पीनी थी। तो क्या हुआ, जब उन्हें मेडिसिन खरीदी तो मेरी सारी मिल गई, राजा की ना एक दो मिली, पर वो पूरी कहते हैं ना आपको कंबाइन करके यूज़ करनी थी, तो राजा की पूरी नहीं मिली उस टाइम पे। तो राजा की एक हमने ली नहीं, फिर हम लोग को लगा हम थोड़े दिन बाद आके लेके चले जाएंगे। तो मुझे लगा पहले मैं तो शुरू करती हूँ फिर राजा का देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना उसमें से एक टैबलेट खाई। देखिए मैं आप लोगों से ना झूठी चीज़ें नहीं बोलूँगी कि यार ये किया था या वो किया था, जो भी है मैं आप लोगों के साथ फेयर शेयर कर रही हूँ। उसमें से मैंने एक टैबलेट खाई, जो बीज था वो दूध के साथ लेना था। 2-3 दिन मैंने वो लिया। ठीक है, और एक दिन जो वो सिरप के साथ दूध के साथ पीने वाला था वो एक दिन लिया। तो मैंने मेडिसिन फॉलो नहीं करी। अब आते हैं हम कुछ चीज़ों पे जो मुझे फॉलो करते हैं ना, वो मुझसे पूछते हैं कि आपने ये भी तो लिया था, क्या उससे असर पड़ा। उसी बीच में, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आपका किसी चीज़ को पाने के लिए आप इतना डेस्परेट हो जाते हो कि आप थोड़ा सा सोचते हो कि यार ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो मैंने राजा को बोला कि ना M2 सिरप है, M2 सिरप वो ले आओ। तो वो जो सिरप है ना वो पीरियड रेगुलेट करने के लिए, कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ है उस सिरप से। तो मैंने बोला M2 सिरप ले आओ, उससे ना कंसीव हो जाता है। आपका दिमाग नहीं चलता है, आपको पता हो, आपको इंसान ना जो बोलता है आप करते जाते हो करते जाते हो। तो मुझे 2-4 लोगों ने बोला और मैंने ना बिना किसी उसके कि यार मेरे को नहीं पता करना है कुछ भी, मैं अगर मुझसे शायद कोई बोलता कि जहर का नाम बता देता और खा लो तो शायद मैं वो भी खा लेती उस टाइम पे, क्योंकि पता है मेंटली काफ़ी परेशान हो जाते हो एक टाइम के बाद आप। तो M2 सिरप, यार ये ईयरिंग बहुत परेशान कर रही है, मैं ईयरिंग बता रही हूँ। तो M2 सिरप जो था वो मुझे बोला, 1 हफ्ते तक वो सिरप मैंने रिचुअली फॉलो किया। ठीक है, उस सिरप को पीना। ठीक है, और बीच में एक चीज़ और रुक गई है, रह गई है। अब आते हैं हम हिना हेल्थ पे। हिना हेल्थ
जो है वो चैनल ऐसा है कि आपको पता है बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। यूट्यूब पे बहुत चैनल है जिससे आपको बहुत नेगेटिविटी मिलती है, वहीं कुछ चैनल है जो आपको बहुत पॉजिटिविटी दे के जाते हैं। उनमें से एक हिना हेल्थ है। हिना हेल्थ की भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी। आई थिंक चीज़ें मिक्सड अप होके कुछ तो, या फिर भगवान जी की सीधी नज़र। तो हिना हेल्थ की ब्लैक रेजिन वाटर वाली मैंने फॉलो करी थी, और वो मैंने ना अगस्त में किया था। तो उससे थोड़े से मेरे जो साइकिल है उसका फ्लो कम हो गया था, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दी। तो उससे बहुत लोगों को कंसीव हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो बता रही हैं वो गलत है, क्योंकि 90% लोगों को कंसीव हुआ है। मेरी थोड़ी साइकिल ड्रॉप हो गई थी, लाइक 4 डे की जो साइकिल थी वो 2 दिन में हो गई थी। पर उनकी जो लेग अप वाली पोजीशन है वो बहुत लोगों को असर करी है, इसलिए मैं आपको चैनल वो बता रही हूँ, ठीक है। और उनके कुछ आसन थे जो उन्हें आसन बताए थे। तो वो जो आसन वो आसन जो है वो मैंने सितंबर अक्टूबर ये लगातार फॉलो कर रहे हैं। हिना हेल्थ के जो उन्हें आसन बताए थे कंसीविंग के लिए, तो वो आसन और पतंजलि के आसन, तो जो उनने 3-4 आसन बताए हैं, आप जाके उनकी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो वो आसन बहुत सही रहते हैं। और थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करिए, और थोड़ी सी ना मेडिटेशन भी शुरू करिए, ओम का उच्चारण करना शुरू करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ओम का उच्चारण और वो जो आसन है, वो आसन आपको सीरियसली बहुत हेल्प करते हैं। ये आपको एक चीज़ होती है कि आपको थोड़ा वो पॉजिटिव करते हैं, कि आपको लगता है कि हाँ यार हम कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो हिना हेल्थ की मैंने इन टोटल 3 चीज़ें फॉलो करी। एक मुझे सूट नहीं हुई, जो कि बहुत लोगों को सूट होती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि वो चैनल बहुत अच्छा है। और फिर आप हिना हेल्थ की कम्युनिटी देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो पोस्ट आती है ना वो आपको बहुत पॉजिटिव करती है कि ऐसा था, उन्हें 10 साल से नहीं हो रहा था, उन्हें इतने सालों से नहीं हो रहा था, लाइक किसी ने एक बार भी कंसीव नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार, तो वो चैनल बहुत पॉजिटिव है। मैं आज भी बोलती हूँ वो चैनल बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए, कि उस चैनल से बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो मैं कई बार हिना हेल्थ की टिप्स के लिए क्या करती थी, मैं हैंड पे लगाती थी और मैं सो जाती थी कि मैं सुन रही हूँ चीज़ें, कि हाँ इवन मैंने बहुत सारी चीज़ें वो हुई, क्योंकि वो भी एक दौर में बहुत सारी चीज़ों से गुजरी थी। जब इंसान एक चीज़ से उससे गुजरता है ना, तो वो जानता है कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो लोगों को बहुत आराम से मिल जाती है वो अक्सर आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो हिना हेल्थ के योगा और हिना हेल्थ का ब्लैक रेजिन वाटर, जो मुझे सूट नहीं हुआ, हो सकता है आपको सूट हो जाए। और हिना हेल्थ का जो लेग अप वाली पोजीशन है, मैं आपको कुछ चीज़ें उनमें से बता रही हूँ, वो बहुत काम की है, कि उन्हें बहुत लोगों को उससे भी कंसीव हुआ है लेग अप वाली पोजीशन से। तो ये सब चीज़ें जो थी ये हिना हेल्थ से मैंने ली। अब आते हैं हम वापस पतंजलि की मेडिसिन पे, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग M2 टोन सिरप पे। 1 हफ्ते M2 टोन सिरप लेने के बाद सितंबर जो था उसकी एंडिंग तक आते आते मुझे ना स्किन इशू शुरू हुआ था, जिसका बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। पता है आपको, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था उसका। तो मुझे एक स्किन इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं बहुत रो भी रही थी। और वो इतना खराब था कि वो मेरी पूरी बॉडी पे, इवन यहाँ पे मुझे लाल धब्बे पूरी बॉडी पे, ये पूरी स्किन, ईचिंग, ड्राइनेस, मल्टीपल चीज़ें। और एक टाइम डॉक्टर ने मुझे एक बीमारी बोल दी थी। तो मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी, सितंबर की एंडिंग तक आते आते सारी चीज़ें छोड़ दी। बस जो एक चीज़ मैंने कंटिन्यू रखी वो थी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है वो मैं रेगुलर ले ही रही हूँ, मतलब मैंने फॉलिक एसिड का भी बंद नहीं किया अपना। तो फॉलिक एसिड लेते रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड अगर आप प्लान कर रहे हो तो 3 महीने पहले से लेना शुरू कर दीजिए। तो फॉलिक एसिड ऐसी चीज़ थी जो कि मैं अपनी रेगुलर उसमें रखती थी, कि आफ्टर ब्रेकफास्ट में लेती थी, या फिर अगर कभी लंच हो गया तो लंच में मैं ले लेती थी, मतलब दोपहर तक आते आते। उसके बाद डॉक्टर के पास गई मैं सितंबर या अक्टूबर की स्टार्टिंग में। तो उस टाइम मैंने वैक्स भी किया था। कुछ लोगों को लगा वैक्स से हुआ है, पर मैं जानती थी, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ, पतंजलि, M2 टोन सिरप, बहुत सारी चीज़ें मैंने खा ली थी। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने कुछ रीसेंट कुछ खाया है, कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट है?
तो पतंजलि का फिर मैंने इतना नहीं खाया था। इवन स्टार्टिंग में लिया था मैंने पतंजलि पर M2 टोन सिरप, मैंने डॉक्टर को बोला M2 टोन सिरप, डॉक्टर ने बोला आपको पीरियड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। मैंने उनसे बोला कि नहीं मुझे कोई पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बट कहते हैं वो कंसीविंग के लिए। तो डॉक्टर ने मतलब मुझे इस ढंग से देखा कि कि आप में दिमाग नहीं है या कुछ इस तरह से उन्होंने मुझे देखा था। तो फिर मैंने बोला पीरियड रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ मैंने ली। तो M2 टोन सिरप से मेरे पीरियड जो रेगुलर थे वो 1-2 दिन आगे पीछे हो गए थे, पर ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला ठीक है चलिए हम आपको पहले कुछ दवाइयाँ देते हैं और उसके बाद 15 डेज में आप वापस आना, और अगर तब भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं आपका। तो उनने मुझे कुछ दवाइयों पे डाला जिसपे एंटीबायोटिक्स वगैरह थी, 4-5 दिन की थी आई थिंक, या 6 दिन की थी। और एक मेडिसिन थी जो स्टेरॉइड की थी, स्टेरॉइड, हाँ स्टेरॉइड। तो मुझे कुछ स्टेरॉइड टैबलेट पे डाला था। अब मैं वही बोल रही हूँ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है क्या है। तो कुछ स्टेरॉइड की टैबलेट थी। और उसके बाद मैंने ना दवाई वगैरह शुरू करी, और जो रेड पैचेस थे वो ड्राई पैचेस में कन्वर्ट होने लगे। लाइक मुझे दाग पड़ गया था, वाइट दाग पड़ने लगे थे। मुझे लगा कि यार मेरी स्किन चली गई पूरी, मुझे एक टाइम पे लगा था। तो उस टाइम पे ना मैं सारी दवाइयों से मैंने ऑफ ले लिया था। डॉक्टर की जो दवाई थी उसमें एक सोने वाली दवाई थी जो कि अच्छी नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि उसके काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो मैंने 2-3 दिन ली, उसके बाद मैंने वो बंद कर दी। फिर एंटीबायोटिक हुई है अक्टूबर की स्टार्टिंग में। एंटीबायोटिक जो थी मेरी स्किन इन्फेक्शन की वो ख़त्म हो गई। 15 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था मुझे, पर मैंने 4-5 डब्बे वैसलिन और बहुत ही वैसलिन मैंने यूज़ की। मैंने बड़े बड़े डब्बे यूज़ किए वैसलिन के। और वो जब तक डॉक्टर के पास जाती तब तक वो जो ड्राई पैचेस थे वो भी ठीक हो गए। अक्टूबर विदाउट एनी प्रॉब्लम, लाइक कोई दवाई नहीं ली मैंने अक्टूबर में। वो स्टार्टिंग का 1 हफ्ता सिर्फ एंटीबायोटिक, कोई दवाई नहीं ली। मतलब वो मंथ ऐसा था जिसमें मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने एक चीज़ बस उस मंथ में करी थी, मैंने ना ऑयल जो है वो छोड़ा। 1 मंथ मैंने पकौड़े नहीं खाए, 1 मंथ मैंने पूरी नहीं खाई, 1 मंथ मैंने चाय छोड़ी। चाय जो है ना वो मैंने उस मंथ से छोड़ना शुरू किया। आपको पता है अगर बहुत चाय पीते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं उसके बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उस मंथ में मैंने चाय जो थी वो एकदम रिड्यूस कर दी। लाइक 1 कप भी अगर मैं 3 कप पीती थी तो मैंने आधा कप कर दिया, वो भी मैंने शुगर लेस, लाइक शुगर मैंने एकदम कट डाउन की। उस मंथ में मैंने कार्डियो शुरू किया। उस मंथ में अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने झेल ली थी अपनी बॉडी पे। हर मील के आधे घंटे बाद 20 मिनट्स की वॉक कंपल्सरी। लाइक मैं देखती थी टाइम, कंपल्सरी। खाना मैंने थोड़ा सा रेगुलेट किया। लाइक अगर मैं राजा के लिए पराठे बना रही हूँ ना तो मैं अपने लिए 2 रोटी बनाती थी, 20 मिनट तक मैं चबाती रहती थी। आपको एक बात बताती हूँ, जब आप थोड़ी सी डाइट कंट्रोल करते हैं, अगर आप 4-5 पराठे या 4-5 रोटी खाते हैं ना, तो अगर आप उसी चीज़ को 20 मिनट तक चबा के खाएंगे, लाइक 2 रोटी को, तो एक टाइम पे आपको लगेगा कि आपका जो पेट है वो भर गया। तो थोड़ा डाइट कंट्रोल करना शुरू किया, ऑयल बंद किया 1 महीना, ठीक है। और 1 महीना ऑयल बंद किया क्योंकि मुझे पता था नवंबर आने वाला है, एंड नवंबर मतलब करवा चौथ, दिवाली और त्यौहार, ठीक है, बड़े बड़े त्यौहार थे। तो उस टाइम पे आपकी मिठाई होती, तो मैंने मिठाई सब मीठा बंद कर दिया। वॉक अपने पे बहुत ध्यान दिया, खाने पीने का ध्यान दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फ्रूट्स बढ़ाए। 5 बार बादाम, मतलब 5 बादाम सुबह खाने वाला। तो कहते ना जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, वो मैंने 1 मंथ जो था दवाई, क्योंकि मेरी पता है हालत बहुत ख़राब थी, मेरे को लग रहा था कि सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने ही दवाई खाई थी, मैंने अपनी बॉडी को इतना पेन दिया। मैं बहुत ऑयली, मैं बहुत चाय तो अभी भी ऐसा है कि मैं पूरे दिन नहीं पीती हूँ, या पी ली तो 1 कप पी ली। चाय अवॉइड कर दीजिए, पता है बहुत फ़र्क पड़ता है। चाय छोड़ने की कोशिश करिए। कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ। तो कुछ चीज़ें जो है आपको अपनी लाइफ में रेगुलेट करनी पड़ेगी। ऑयली बंद करिए, अंट शंट बाहर का जंक बंद करिए, ठीक है। थोड़ी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हुआ है और ये सच है। अब 1 महीने में कोई सोचेगा 1 महीने में कैसे हो गया, तो यार फिर वो कुदरत का करिश्मा भी होता है आपकी लाइफ में। उसके बाद
महीना बीता, मैं बहुत रिलैक्स थी, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से रह रही थी, आराम से थी। 4 तारीख का था करवा चौथ। हम लोग बांधवगढ़ भी गए थे बीच में, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने। आई थिंक मैं अक्टूबर की एंडिंग में गए थे हम लोग, ठीक है। उस टाइम अपने सारे सोप वगैरह, मेरे सारे सोप वगैरह अलग थे, मतलब सोप, मैं बॉडी वॉश नहीं यूज़ करी थी, डॉक्टर का दिया वो सोप, तो सब कुछ अलग थे। तो फिर हम लोग गए, घूम के आए 2-3 दिन, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ। 4 तारीख को था करवा चौथ। ओव्यूलेशन डेट फर्स्ट टाइम ट्रैक नहीं की, प्रेगनेंसी की टेंशन फर्स्ट टाइम, मतलब नहीं था मुझे। तो ऐसा होता है कि जिस टाइम आप नहीं सोचते हो वही आपका बेस्ट टाइम होता है। तो ना ओव्यूलेशन ट्रैक किया मैंने, ठीक है, ना मैंने कोई और चीज़ किया। मुझे प्रेगनेंसी या मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि त्यौहार थे। करवा चौथ मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट त्यौहार करवा चौथ और दिवाली को बहुत पसंद है। तो उसी सब की शॉपिंग में हम लोग को घर शिफ्ट करना था, तो थोड़े एक्साइटेड होते हैं ना, क्या कुछ सामान लेना है, घर शिफ्ट करोगे, नया घर है, तो हम वही सब चीज़ों में लगे हुए थे। बड़े खुश थे, पर ठीक है ना, बड़े खुश थे, और किसी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं था। मतलब एक तरह से जो ये अक्टूबर और नवंबर में जो बेबी का वो था ना हम लोगों का, वो दिमाग से थोड़ा सा फितूर थोड़ा सा कम हो गया था, तो ठीक है, वो हो गया। करवा चौथ वाले दिन 4 तारीख हम लोग की ना वर्स्ट फाइट। मुझे नहीं पता, मैं तैयार हो रही थी और मेरे दिमाग में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लाइक ऑल ऑफ द सडन मुझे एक बहुत बड़ा स्विंग आया, मूड स्विंग। अब पता नहीं क्यों आया था वो मूड स्विंग। तो मूड स्विंग आया, मेरी राजा से बहुत लड़ाई हुई, मैं रोने लगी एकदम से, और उसके बाद ना राजा थोड़ा सा बैठ गया, मुझे उन्हें देख के दया आई, फिर मैंने उन्हें हक किया और पता नहीं वो लड़ाई खत्म हो गई, पर वो लड़ाई बहुत बुरी थी। उसके बाद ठीक है, करवा चौथ निकला, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम पास होने लगा। सिम्टम्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बट इस प्रेगनेंसी से पहले, टेस्ट आने से पहले ऐसा हुआ था कि राजा मुझसे पता नहीं क्यों इस महीने, जिस महीने मैंने कंसीव किया था, मुझे कहते थे यार मुझे लगता है कुछ है। और मैंने राजा से बोला यार मैंने ना ओव्यूलेशन ट्रैक किया है और ना मैंने कुछ किया है, ठीक है, कि मैंने ओव्यूलेशन ट्रैक किया है और मुझे पता भी नहीं कब ओव्यूलेशन था, कुछ नहीं पता है मुझे इस महीने का। तो फिर इन्हें मुझसे बोला कि यार पता नहीं, मतलब राजा को थोड़ी सी कंफर्मेशन आ रही थी। और जब आप बहुत टेस्ट करते हो ना, मेरे जैसे हो आप, तो आपको हर चीज़ अगर आप होगी भी ना तो आपका टेस्ट पॉजिटिव भी होगा ना, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला यार लग रहा होगा, हर महीने का हो जाता है ये, और ये महीना और अक्टूबर इतना आराम से निकला है यार, मैं नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, कि मैं कुछ इस चीज़ के बारे में सोचूं। तो कुछ चीज़ें हो रही थी, इट वॉज सिम्टम, बट फाइटिंग ज़्यादा हो रही थी। वो दिन भी आया, होली अष्टमी का व्रत था, अहोई अष्टमी का। मैं व्रत कर रही थी, वो जो बेबी के लिए होता है। मैं हाथ धोने आई, पता नहीं यार मेरा हाथ किस ढंग से मुड़ा था, और मेरा ये वाला जो नेल है, राइट हैंड का नेल है, वो आधा टूट गया। वो आज तक नहीं समझ में आया वो नेल कैसे टूटा, मैं कहाँ थी, मेरा दिमाग कहाँ था, नहीं समझ में आया। तो फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के यहाँ पे। उसके बाद एक लक था या कुछ था, उस टाइम पे भी मैं ऑफ मेडिसिन थी, मतलब मुझे ऐसा था कि वो उसमें ना मैंने सैराडॉन, PCM, ठीक है, चाय से लेके हर चीज़ मैंने दूर कर दी थी अपनी लाइफ से। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने वो जो वहाँ पे पट्टी वगैरह बांधी, बट उसने मुझे कोई टिटनेस नहीं दिया, उसने मुझे कोई दवाई नहीं दी। मेरा ऐसे ये हुई थी यार, मेरा जब पैर का गया था तो उसने मुझे इतनी सारी दवाई दे दी थी, पता नहीं यार क्यों ही दवाई दी। लक, भगवान जी की सीधी नज़र, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ वो हो जाती है। और दिवाली वाले टाइम पे भी, तो उस टाइम पे मैं सिलेंडर लेके, मैंने बोला था सिलेंडर लेके घूम रही थी। आपको पता नहीं होता, आपकी डेस्टिनी रहती, कई बार भगवान जी प्लान करते हैं, आप प्लान नहीं करते हो। और याद रखना, आपकी प्लान करी हुई चीज़ें नहीं चलती है। कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कर रही थी, बहुत काम किया है मैंने, पता है, मेरे टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले मैंने मेरी लाइफ में इतने काम किए जो मैं नॉर्मली नहीं करती। मैंने नीचे की सफाई करी थी, ठीक है, दिवाली थी, नीचे की सफाई कर रही हूँ मैं, ऊपर नीचे इतना मैंने
खाना बनाया है इतने इतने मैंने, फिर धनतेरस से मैंने बहुत सारी स्वीट्स बनाई थी बैठ के, जो भी काम थे मैं सब कर रही थी। थकान भी हो रही थी पर पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन सुबह, ठीक है, वो वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी आने वाले टाइम में। एक दिन सुबह मैं को लगा लाइक मेरे पीरियड डेट ही थी, वो मिस नहीं हुआ था, पीरियड डेट ही थी। तो यार कुछ लोगों का एक हफ्ते बाद आता है और मैं हूँ ना, तो मैंने जितने भी किए ना, मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है अगर मैं पीरियड से 1-2 दिन पहले भी करती हूँ तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो मेरे को लगा यार रखा हुआ है तो हमेशा रखे रहते हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपके पास प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा रहेंगे। तो मेरे जो बड़े वाला फ्रिज है ना उसमें रखा था, मेरे को लगा यार टेस्ट करते हैं। मैंने किया, वो रख के छोड़ दिया, ठीक है। रिकॉर्ड की थी वो वीडियो मैंने, क्योंकि मेरे पास ऐसी 4-5 वीडियो और पड़ी है जो मैंने आई थिंक मई, जून, जुलाई ऐसे और मंथों में भी शूट करी है, बट वो फ्लैट गई क्योंकि वो आज तक पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि वो टेस्ट कभी पॉजिटिव नहीं आया। तो मैंने टेस्ट किया, मेरे को पता था यार नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग भी नहीं रहा था कि है ऐसा कुछ। उसके बाद मैंने देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो जो टेस्ट था वो काफ़ी हद तक लाइक क्लियर पॉजिटिव था, बट फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। वो लाइन जो थी वो फिर से मेरे साथ तकलीफ कर रही थी। तो उस डेट पे तो उस डेट पे वो टेस्ट पॉजिटिव आया। अब वो टेस्ट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर वो राजा को बताना, फिर हम दोनों का रोना, आपको पता है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अब आते हैं हम कुछ चीज़ों पे जो इन सब चीज़ों का सार है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस टाइम आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दोगे उस दिन चीज़ें बेटर हो जाएगी। और मुझे ना अक्टूबर में ही बहुत लोगों ने जो प्रेग्नेंट थे, बहुत लोगों ने बोला कि एक प्रेग्नेंट औरत की दुआ कबूल होती है, हम लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है, कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट औरत की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। पता है उन लोगों का लगा, बहुत लोग मेरे लिए प्रे करते थे, उन लोगों का लगा आपके लिए ना 1000 हाथ हैं, 10 नेगेटिव होंगे तो 990 जो पॉजिटिव हाथ है ना उनको देखिए जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी कि हम आपके लिए प्रे करते, पता आपको दुआ लगती है। एक और चीज़, अगस्त में याद है आप लोगों को मैंने आपको एक बेबी मंत्रा बताया था। अब मैंने उस टाइम ये बोला था कि चीज़ें पॉजिटिव करती है, ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे मंत्र सुन सकते हो, कुछ चीज़ें आपको लाइफ में ना पॉजिटिव करती है उस चीज़ को लेके। तो अगस्त में गणेश जी के टाइम पे मैंने एक मंत्रा शेयर किया था जिस दिन मैंने ब्लैक नाइट सूट पहना था। तो मंत्र ना मेरे पास ऐसे एक दिन ऊपर आ गया था रिकमेंडेशन पे। वो मंत्र मैंने रेगुलर सुना है, रेगुलर मतलब रेगुलर मैंने 3 टाइम सुना है, या अगर 3 टाइम कभी नहीं हो पाया तो 2 टाइम। तो मुझसे कुछ लोग बोल रहे थे कि यार मैं जब पूजा करती हूँ तभी सुनती हूँ, तो मैं पूजा करती हूँ ना जब, ज़रूरी नहीं मैं तब सुनती हूँ। मैं जैसे चला लिया, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, तो मंत्र आपके कानों में आना चाहिए। तो मंत्र से ये नहीं है मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, पर एक तरह से ना आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अगर आप बहुत चाय पीते हैं तो चाय छोड़ दीजिए, वॉक करना शुरू करिए, अपने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, योगा करिए अगर आपको एक्सरसाइज नहीं पसंद है, ठीक है। तो कंसीविंग के लिए योगा हैं, कंसीविंग के लिए योगास जो हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। पतंजलि सेंटर से भी काफ़ी सारे योगा, उनने जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी ना, हाईवे मशीन अभी चल रही थी, थोड़े टाइम के लिए बॉडी को डिटॉक्स करिए, माइंड से डिटॉक्स करिए, बॉडी को डिटॉक्स करिए। थोड़ा अनहेल्दी बंद करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं इतना अनहेल्दी खाती हूँ और मैं बोल रही हूँ, तो वो मंथ मेरे लिए बहुत हेल्दी था। अगर आप जाके वो ब्लॉग्स मेरे चेक करेंगे तो मंथ मैंने काफ़ी हद तक अपने लिए हेल्दी रखा था। अक्टूबर नवंबर में तो फिर यार त्यौहार ही थे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने टेस्ट कौन कौन से कराए। अब हम लोग आते हैं टेस्ट की तरफ। तो नवंबर में आई थिंक मेरी एक वीडियो गई थी 12, 13, 14, 15 इन डेट्स पे गई थी, जिस टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ना टेस्ट कराऊंगी, मतलब मैं जा रही हूँ टेस्ट कराऊंगी, मैं इलाज शुरू करूंगी। और वो इलाज का मतलब इलाज ही था कि मैं इलाज शुरू करूंगी। और मुझे फर्स्ट मैं IUI के लिए जाती, उसके बाद मैं IVF के लिए जाती। यहाँ पे इंदिरा IVF है और एक अंकुर IVF है। अंकुर IVF में मेरे जो भाई की दोस्त है, उनकी दोस्त जो है डॉक्टर दीप्ति,
ठीक है, तो वो है। तो उन सब से मेरा पूरा ये था कि हाँ मुझे जाना है, मेरे को कराना है। नवंबर की ही बात है वो, आई थिंक मैंने डिस्कस किया था कि मैं इलाज कराऊंगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इलाज की बात कर रही थी और मैं तो प्रेग्नेंट थी। डेस्टिनी इसको बोलते हैं। इलाज के लिए मुझे जाना था क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि मैं अपनी साइकिल का वेट कर रही थी कि मेरी साइकिल आ जाएगी, तो कुछ टेस्ट साइकिल पे होने थे। तो वो इलाज का ही वो था कि मेरे को इलाज के लिए जाना है। मैं कराती IUI या IVF, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया था। क्योंकि अगर आप हेल्दी कपल हो, अंडर 30 हो, तो आप 6 मंथ ट्राई करते हो, और अगर आप ओवर 30 हो, अंडर 35 हो, तो आप 1 ईयर ट्राई करते हो। बट अंडर 30 होके मैं 1 साल के ऊपर हो गया था कि कंसीव नहीं हुआ था। तो मुझे लगा यार हम लोग हेल्दी तो नहीं है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है बीच में। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब मुझे जाना था तो मैं साइकिल का वेट कर रही थी, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर से बात करी थी तो डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि जो 2nd 3rd डे होगा उस पर आपको कुछ टेस्ट होंगे। तो SHG भी होना था मेरा, पर कहीं ना कहीं मैंने एक टाइम पे कंसीव किया था, पर हो सकता है कि इस बीच में मेरी ट्यूब ब्लॉक हो गई हो। ठीक है, SHG के लिए जाना था, फिर वो एग क्वालिटी के लिए जाना था, राजा के लिए जाना था। तो बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप थी जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल होने वाली थी, जो कि भगवान जी ने कहीं सीधी नज़र रखी। पता है, आप अगर अच्छे हो ना तो आपके साथ अच्छा होता है। लोग कितना बोल ले, आपको सिर्फ वो जानते हैं कि आप कैसे हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं वेट कर रही थी कि यार पीरियड आएंगे तो जाएंगे हम। तो इसलिए मैंने अपना जो पीरियड वाली डेट थी, मेरे को लगा वो टेस्ट कर लेते, क्या जाता है, टेस्ट करके देख लेते हैं। उस दिन वो पॉजिटिव आ गया जिस दिन मेरी पीरियड डेट थी। फिर अब जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी वो इलाज में ना कन्वर्ट होके वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कन्वर्ट होगी। तो मैं ना डॉक्टर के पास गई थी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के 1 हफ्ते बाद। मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरी टेस्ट किट देख लो, ये टेस्ट किट ना मुझे नहीं लग रहा है कि सही है, ये लाइट लग रही है मुझे। ठीक है, लाइट, मेरे को लाइट लग रही थी। और मैंने उन्हें अपना बताया कि मेरा जून में ऐसा हुआ था और लाइट थी और ऐसा ऐसा हुआ और 1 महीने में वो प्रेगनेंसी वो हो गई। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला लाइट डार्क से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार ना डार्क प्रेगनेंसी में भी गड़बड़ हो जाती है और कई बार लाइट प्रेगनेंसी में भी, लाइट टेस्ट में भी, मतलब जो लाइट टेस्ट आते हैं उसमें भी हो जाती है। वो जो डॉक्टर थी, उन डॉक्टर ने मुझे बीटा SCG के लिए नहीं बोला। तो इस पूरी प्रेगनेंसी में मेरा 4th मंथ चल रहा है, पर अभी तक डॉक्टर ने मुझे बीटा SCG टेस्ट नहीं बोला। लाइक बीटा SCG टेस्ट स्टार्टिंग में होता है कि वो आपका SCG चेक करते हैं कि वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है 2 दिन के अंदर मतलब ऑल्टरनेट डे में आपका जो SCG है वो बढ़ रहा है, डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब 2 दिन में कहते हैं 48 आवर्स की वो रहती है कि आपका डबल होना चाहिए। तो शी मेड मी वेरी रिलैक्स्ड बाय सेइंग कि यार आप ना वो करो कि एक तो आप शांत हो जाओ। उन्हें मेरी पल्स चेक करी, मेरा BP चेक किया। मेरा BP बहुत हाई था उस टाइम पे, और उस टाइम पे ना उन्हें मुझे बोला आप रिलैक्स हो जाओ सबसे पहले तो। और मैंने उन्हें ना, मैं लेके गई थी, मैं कम से कम 10-15 किट अपने साथ लेके गई थी। मैंने सारी बोली देखिए ये टेस्ट है। वो हल्की हल्की से डार्क हो रही थी, पर फिर भी जो लास्ट टेस्ट था वो हल्का सा ही था, मतलब थोड़ा लाइट ही था, मतलब दोनों जो लाइन थी वो नहीं हुई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उनके क्लिनिक पे। तो उन्हें बोला, सबसे पहले राजा को ये बोला कि आपने ना किट जो है ना इनकी वो लाना बंद कर दो, क्योंकि मैंने राजा से कंफर्म होने के बाद काफ़ी सारी किट मंगवा ली थी कि मैं चेक करूँगी। उन्होंने बोला सबसे पहले तो एक किट वाला सिस्टम में ये बंद कर दीजिए आप। और मैंने उनसे बोला बीटा SCG, तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है बीटा SCG की, आप इस डेट पर जाके अपनी फर्स्ट सोनोग्राफी करा लो। ठीक है, 6 वीक लग जाता। तो इस डेट उन्होंने मुझे डेट दी, एंड देन उन्होंने मुझे 5 to 10 लाइक एक डेट वो करी, और उन्होंने बोले जाके फर्स्ट सोनोग्राफी करा लो। तो उनने मुझे कुछ मेडिसिन दी और उनने मुझे कोई इंजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं प्रिस्क्राइब किया। उन्होंने मुझे सिर्फ फॉलिक एसिड दी थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ फॉलिक एसिड दी, प्रोटीन पाउडर दिया। उन्होंने बोला बस रिलैक्स होके ना आप जो रेगुलर चीज़ें अपनी, अगर आप वर्किंग हो तो काम करो, ठीक है, स्ट्रेस मत लो, अच्छी सी चीज़ें देखो, आराम करो, काम करो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है, क्योंकि खाली दिमाग में ना ज़्यादा चीज़ें वो आती है। और टेस्ट बंद कर दो। तो वो सब चीज़ें जो थी, डॉक्टर ने मुझे काफ़ी रिलैक्स किया। फर्स्ट सोनोग्राफी में, ठीक है, फर्स्ट सोनोग्राफी में, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फर्स्ट सोनोग्राफी में मैं गई, अब वो जो चीज़ें थी वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ये हुआ कि मेरी बेबी की हार्ट बीट नहीं थी। उसके बाद उनने मेरी सस्टेन
प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट शुरू करी। मुझे लगा था कि इट विल एंड अप लाइक पहले की तरह ही, तो इसलिए फिर मेरे को लगा यार रिलैक्स होते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला 15 दिन बाद दोबारा जाना और जाके स्कैन कराना, उसके बाद चीज़ें सब हो जाती हैं आपकी लाइफ में अच्छी। क्या आई मेरी नॉर्मल जो मेडिसिन हैं वो चल रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है और ऐसा नहीं है कि मैं बेड रेस्ट पे थी। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं घूम फिर के भी आई हूँ। मैंने काफ़ी रिलैक्स किया है, ठीक है, मैंने काम किया है। मैं सबको नहीं बोल रही कि करिएगा, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बॉडी अलग होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो काम करते हैं ना औरतें, जो बहुत सारा सामान आपने देखा होगा, प्रेग्नेंट होते हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं अपने उसमें। तो आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, मैं रेगुलर काम हाथ पर चलते रहने चाहिए आपके, जब तक डॉक्टर मुझसे नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब तक डॉक्टर आपको वो ना बोले। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग हो रही है आपकी प्रेगनेंसी में, तो फिर आपका ये है कि आपको बेड रेस्ट पे आ जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट जो चीज़ें मेरे लिए भगवान जी ने प्लान करी, जब हम लोग इलाज कराने जा रहे थे उससे पहले ही मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, जो कि वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कई बार ना सबसे बेस्ट चीज़ होती है किसी चीज़ को पाने के लिए कि लेट इट बी, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, तो शायद आपको वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए। और अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, क्योंकि हमने कोई टेस्ट कराया ही नहीं था, उसके बाद जो मेरे थायराइड वगैरह हुए हैं तो थायराइड मेरा क्लियर था और बाकी जो सारे टेस्ट है मेरे सारे टेस्ट क्लियर है। अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आपकी एग क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्पर्म क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो एक अलग केस होता है, वो मेरे केस से बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। या अगर आपकी को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, आपने कभी कंसीव नहीं किया है, तो वो भी एक अलग चीज़ होगी, ठीक है। और अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, लाइक आपको कंसीव होता है, फिर आपके साथ ऐसा होता है और फिर ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक कंसीव नहीं हुआ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन्हें छोड़ दीजिए आप, लाइक अपने दिमाग से स्ट्रेस निकाल दीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आपकी सारी रिपोर्ट क्लियर है तो मैं आपको एक फंडा बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। नेगेटिविटी को सबसे पहले साइड करिए। प्रेग्नेंट होना है, प्रेग्नेंट होना है, प्रेग्नेंट होना है, ठीक है, कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, वो छोड़ दीजिए, ठीक है, दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दीजिए। ओव्यूलेशन बहुत सारी ऐप ट्रैक करती हैं, वो आप कर सकते हैं, पर उस टाइम पे भी फिर आप ये सोचते हो ओव्यूलेशन ट्रैक किया है तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चा करना है, तो वो भी चीज़ें नहीं है सही। बट उसमें भी आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि काफ़ी हद तक स्ट्रेस आपकी कंसीविंग में कंट्रीब्यूट करता है। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत हद तक आपको कंसीव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल, मुझसे सुन रहे हैं आप लोग, पर मैं आपको बता रही हूँ वो वाला मंथ मेरा ऐसे ही था। चाय छोड़ दीजिए, कॉफ़ी छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑयल जो है ना, अगर आप खाते हो चटपटा, थोड़ा कम कर दीजिए। जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह की इतनी दीवानी नहीं हूँ। हाँ, मैं भी खा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है, लाइक थोड़ी बहुत, अभी भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि यार आप सब खा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो भी सही नहीं है कि आप बहुत जंक खा रहे हो और अब तो पूरी छूट है, ऐसा नहीं होता। तब भी आपको हेल्दी खाना होता है, तो वो करिए। उसके बाद योगा शुरू करिए, योगा, मेडिटेशन करिए, मंत्र सुनिए, ठीक है, कोई मंत्र सुनिए, मेडिटेट करिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा क्लीन करिए, अपने दिमाग को क्लीन करिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए, ठीक है। नेगेटिविटी को बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि अननोइंगली मेरे लिए वो जो मन था, मैंने नहीं सोचा था, अननोइंगली वो एक हद तक ऐसा था कि कोई स्ट्रेस नहीं था मुझे उस मंथ में, और ना मैंने ओव्यूलेशन ट्रैक किया था, ना मैंने कुछ और ट्रैक किया था कि प्रेग्नेंट होना है मुझे। मतलब वो मंथ एकदम क्लियर था, क्योंकि त्यौहार आ रहे थे और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ उस टाइम पे। तो वॉकिंग करिए, वॉकिंग यानी स्टेप्स काउंट कर सकते हैं आप। आज की डेट में स्टेप्स के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं कि आप स्टेप काउंट कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी भी होगी इसमें, मैंने ना 2-3 ऐप भी करके रखी थी कि हम लोग ना अगर बाहर भी घूमते थे ना, तो मैं स्टेप काउंट करती थी। अब मैंने की थी हेल्दी पाई मी और एक स्टेप ट्रैकर, तो ये मैंने अक्टूबर में ही करी थी, ठीक है। और अपने आप को रिलैक्स रखिए, और अगर आपका इलाज चल रहा है तो तब भी रिलैक्स रखिए अपने आप को, क्योंकि जो लोगों का इलाज चलता है
वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका वो टाइम आता है जब आपको टेस्ट करना होता है तो आप बहुत स्ट्रेस में होते हो और इट विल कंट्रीब्यूट इन अ नेगेटिव वे कि आपकी साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, फैमिली टाइम स्पेंड करिए। मेरे पास फैमिली इतनी बड़ी कोई है नहीं, इवन मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी मैंने अपने आप और राजा के साथ निकाल लिया, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो वो भी मैं विदाउट एनी हेल्प कर रही हूँ। तो एज अ वुमेन आप बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सारी चीज़ें आराम से अपने आप हैंडल कर सकते हो। तो मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी कि मैं कोई प्रोसीजर से गई थी या मैं कुछ उससे गई थी। ये हर चीज़ का मिक्स है, कुछ चीज़ों का सबक है जो कि मैंने ले ली थी दवाइयाँ और उसका साइड इफेक्ट है, फिर उस चीज़ को क्लीन करने के लिए मैंने कुछ हेल्दी चीज़ें करी, उसका भी सबक है, फिर एक तरह से मैं स्ट्रेस फ्री रही, उसका भी सबक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो ट्रीटमेंट कोई नहीं हुई, कोई डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराई, ट्रीटमेंट करानी ही थी बट ये हो गई। तो मेरा जो फिर इलाज था लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो था वो मेरी डॉक्टर्स के साथ ही फिर वो चल रहा था। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जहाँ जहाँ से मुझे थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हिना हेल्थ की मैंने एक दो चीज़ें फॉलो करी थी, लेग अप वाली जो थी वो मैं फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ओवुलेशन नहीं वो नहीं हुआ, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सुनी होगी। ब्लैक रेजिन वाटर ही बहुत लोगों को हेल्पफुल रहा। और योगा तो आई थिंक योगा करना चाहिए यार, अगर आप कंसीव करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मेरे को बचपन से योगा बहुत पसंद है, तो योगा मेरे लिए बहुत हुआ है। मैं चक्रासन वगैरह सब कर लेती हूँ, तो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी रखता है वो। तो योगा करिए, ठीक है, खुश रहिए और लाइफ को ना फ्लो के साथ जाने दीजिए। जब होना होगा ना तभी होगा, जब आप पीछे भागोगे ना या प्लान करोगे तब नहीं होगा। तो आपके हिसाब से नहीं, सब कुछ ऊपर वाले के हिसाब से चलता है। तो अपनी लाइफ को बस स्मूथली जाने दीजिए। और मैं आज उन सब के लिए प्रे करती हूँ जो कंसीव करना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से इस साल कंसीव करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आप लोगों ने कंसीव कर लिया है। मैं यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो को एंड, काफ़ी लंबी हो गई है मुझे पता है, पर इत्मीनान से सुनिएगा। मे बी आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाए इस वीडियो से और शायद आप कुछ चीज़ें छोड़ दें अपनी लाइफ में जो आप रेगुलर कर रहे हैं। तो चलिए वहाँ से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।